स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल केदार ज्योतिषी क्लासेस में। और इससे पहले मैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। ये दूसरी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता तथा शासक के रूप में कार्य करता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और विभाग परिवर्तन प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो सांसद के अन्य सदस्यों को दिए जाते हैं। और योजना आयोग को इस समय बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री को 3,000 रुपये प्रति माह सैंक्चुअरी भत्ता भी दिया जाता है। अब देखिए प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल, भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। अब जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। चरण सिंह 1979 से 1980 तक। इंदिरा गांधी 1980 से 1984। राजीव गांधी 1984 से 1989। बीपी सिंह 1989 से 1990। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक अपने पद पर रहे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक अपने पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। यह मात्र 13 दिन तक रहे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा नहीं गए। विश्वास मत हासिल न कर पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। कैबिनेट मंत्री बाबू जगजीवन राम का कार्यकाल सबसे बड़ा रहा। ये 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। देखते हैं भारतीय सांसद भारत की संघीय विधायिका है। भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है। देखते हैं लोकसभा। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह संसद का अस्थायी सदस्य होता है। यह संसद का अस्थायी सदन होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है। इनमें से 530 सदस्य 28 राज्यों से अब 29 राज्य हो गए हैं। 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेश तथा 2 सदस्य एंग्लो भारतीय वर्ग में चुने गए हैं। एंग्लो भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य ही अपना अध्यक्ष स्पीकर चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल के दौरान इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की 2 बैठकों का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। 1976 में आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर जीवी ममलाकर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शन्यम थे। सबसे कम उम्र के स्पीकर GMC बालयोगी थे। सबसे उम्रदाज स्पीकर सोमनाथ चटर्जी थे। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार बनी। स्पीकर किसी के समक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता है। स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। स्पीकर का वेतन 1,25,000 रुपये मासिक है। लोकसभा का सदस्य यदि बिना सूचित किए 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। लोकसभा का बजट सन फरवरी मई तक चलता है।
मानसून सन और शीतकालीन सन्निक्रम से जुलाई अगस्त और नवंबर दिसंबर में होता है। राज्यसभा राज्यसभा सदस्य का उच्च सदन होता है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1992 को हुआ तथा प्रथम बैठक 13 जुलाई 1992 को हुई। इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 245 है। इसमें 233 सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसका चुनाव विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की 2 बैठकों का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है, न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन करता है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, IK गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे राज्यसभा सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा की सदस्य संख्या दे रखी है। इसकी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो करंट में चेंज किया गया है। इसकी वीडियो अलग से डाल दूंगा। संयुक्त बैठक सांसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक निम्न परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है: जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, किसी भी विधेयक में एक सदन द्वारा सुझाए गए संशोधन दूसरे सदन को स्वीकार न हो, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन के पास जाए और वह उस पर 6 माह तक कोई कार्रवाई न करे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है तथा सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। अब तक 3 बार 1961, 1978 तथा 2002 में संयुक्त बैठक बुलाई गई है। मार्च 2002 में यह बैठक पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पारित करने के लिए बुलाई गई थी। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क आदि और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। सांसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे संचित निधि कहा जाता है। आकस्मिक निधि इसकी स्थापना संसद द्वारा 1950 में की गई। इसमें समय समय पर धन जमा कराया जाता है। इसकी धनराशि की सीमा 50 करोड़ रुपए है। इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। इस निधि से आवश्यक धन का खर्च देश में होने वाली आकस्मिक घटनाओं आदि के लिए किया जाता है। विधानमंडल प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल राज्य की कार्यपालिका के अधीन आता है। विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल को मिलकर बनाई जाती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष निर्धारित की गई है आयु। राज्यपाल सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यपाल का मासिक वेतन 1,10,000 रुपये है। राज्यपाल अपने कर्तव्य पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियां राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्य विधानसभा के राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल विधानसभा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।
राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित है। अपनी नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल जब अपने पद पर हो तो उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही उस राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सामान्यतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों का बंटवारा और विभाग परिवर्तन मुख्यमंत्री ही करता है। राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण होता है। विधानसभा, विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। विधानसभा में निर्वाचित होने वाली न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 होती है, लेकिन गोवा, मिजोरम, सिक्किम राज्यों में सदस्यों की संख्या क्रम 40-40 तथा 32 है। सदन की बैठकों का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष का सदन के सदस्य ही चुनते हैं। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है कि किसी विधेयक को दंड विधेयक माना जाए या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद, विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो जा सकती। संविधान में यह भी कहा गया है कि सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर 36 इसका अपवाद है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकती। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का चयन 5 प्रकार से किया जाता है। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन कर रहे हों। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। विधान परिषद अपने सदस्यों के लिए 2 को क्रम सभापति और उपसभापति चुनती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रम सभापति एक उपसभापति चुनती है। इन सीटों के बारे में जानकारी जो अपडेट होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अलग से बना दूंगा उसकी वीडियो में। न्यायपालिका भारत की इकहरी न्यायिक व्यवस्था है। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा 65 वर्ष है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। वह अधिवक्ता भी मुख्य न्यायाधीश बन सकता है जो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत 3 तरह के प्रकरण आते हैं: संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश एक कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या कम या ज़्यादा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे कम 3 और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा 58 न्यायाधीश हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश प्राप्ति के बाद पुनः उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। न्यायाधीशों के वेतन तथा उनकी शर्तों में उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है। न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते उस राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। जिला स्तर के न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। भारत के प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं: दीवानी, राजस्व, फौजदारी। भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी बनने के लिए व्यक्ति के पास वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, किंतु वह अपना वोट नहीं दे सकता है। भारत का महान्यायवादी केंद्र में सरकार बदलने पर इस्तीफा दे देता है, फिर अगली सरकार द्वारा नामित व्यक्ति ही पद ग्रहण करता है। महान्यायवादी का वेतन 90,000 प्रति माह है। संघ लोक सेवा आयोग। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। इसके अध्यक्ष एक सदस्य की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। अगर 6 वर्ष से पूर्व ही वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह स्वयं पदमुक्त हो जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद आयोग का सदस्य तथा अध्यक्ष सरकार के अधीन कोई भी नियुक्त नहीं पा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष सरकार के अधीन कोई भी नियुक्ति नहीं पा सकता है। प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एक सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु इन्हें पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। निर्वाचन आयोग। भारत में निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कम या ज़्यादा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निर्वाचन आयोग के सदस्य के लिए कोई विशेष योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए किया जाता है। अन्य चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु के लिए किया जाता है। मुख्य चुनाव आयोग का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है एवं उन पर निर्देशन तथा नियंत्रण करता है। चुनाव आयोग ही राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह और मान्यता प्रदान करता है। चुनाव आयोग ही चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों तथा उम्मीदवारों की आचार संहिता निर्धारित करता है। चुनाव आयोग चाहे तो किसी विशिष्ट कारणों से चुनावों को स्थगित या रद्द कर सकता है। 1993 से पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, किंतु अब यह 3 सदस्यीय है। यह निर्णय चुनाव आयोग ही लेता है कि किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की जाए और किसको नहीं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को निम्न शर्तों को पूरा करना होता है। नंबर 1, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों की 6% मत प्राप्त करना अनिवार्य है। विभिन्न राज्यों में कम से कम 3 सीटें और लोकसभा चुनाव में 2% सीटें हासिल करना जरूरी है, अथवा किसी एक राज्य अथवा विभिन्न राज्यों से विधानसभाओं की कम से कम 4 सीटें जीती जाना आवश्यक है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल अब चिन्ह है।
भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, भारतीय कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा, बहुजन समाजवादी पार्टी हाथी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी घड़ी, भारतीय साम्यवादी दल हाशिया तथा बली, मार्क्सवादी साम्यवादी दल हसिया हथौड़ा एक तारा, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी, असम में मान्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले केरल में 1982 में किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।